हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी। उसी सेगमेंट में हम नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्कस करेंगे अब होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है, उसको जानने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आप एक बेल आइकन होगा राइट साइड में, उसको प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें इसके सिम्टम को जानना होगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। होमोजीनियस है या नहीं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। द होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म nth डेरिवेटिव of z with partial derivative of z with respect to x plus a1 into nth derivative of z with respect to x n minus 1 time into 1 time derivative of z with respect to y plus so on n time plus an n time derivative of z with respect to y partial derivative equal to function of x y। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है जिसमें कि अगर हम देखें तो हर एक टर्म में टोटल नंबर ऑफ टाइम इक्वल नंबर ऑफ टाइम रहे, जैसे कि यहाँ पर टोटल n टाइम डेरिवेटिव है जिसमें कि सारे के सारे n टाइम डेरिवेटिव हर एक टोटल किसके रेस्पेक्ट में n के। इस नेक्स्ट सेकंड टर्म में देखें तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव n टाइम है, बट उसमें से n माइनस 1 टाइम x के रेस्पेक्ट में और 1 टाइम y के रेस्पेक्ट में, बट टोटल नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव इसमें n टाइम है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम किसी भी टर्म में देखें, लास्ट में जाकर देखें तो यहाँ पर भी n टाइम डेरिवेटिव है z का, और वो भी टोटल किसके टाइम में, पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हर एक एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव इक्वल है। अगर टोटल नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव इक्वल है हर एक टर्म में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर होमोजीनियस पार्शियल का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। उसके बाद लीनियर मतलब जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनकी सभी की पावर 1 होगी, यानी कि डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पर लीनियर मतलब डिग्री 1। तो यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट मींस जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं उन सभी के जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 n, ये सब क्या होने हैं, आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है प्यारे दोस्तों। इसमें राइट साइड टर्म कोई x और y का फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है वो। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले तो एक नोटेशन यूज किया है। यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स को हम डी से रिप्लेस कर देंगे, डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से रिप्लेस या रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में इक्वेशन 1 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डेल ओवर डेल एक्स को अगर हम डी से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू द पावर n इंटू जेड। फिर नेक्स्ट प्लस a1 इंटू यहाँ पर n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में डेल ओवर डेल एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि डी टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा, इंटू 1 टाइम डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में डी डैश आ जाएगा, प्लस सोन, और लास्ट में an इंटू n टाइम डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y है तो ये डी डैश टू दी पावर n आ जाएगा। और टोटल हर एक टर्म में z प्रेजेंट था वो हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू जो भी फंक्शन x और y का। तो हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे डी और डी डैश की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। जब इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट हो जाने के बाद प्यारे दोस्तों इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो जो भी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन होता है z इज इक्वल टू, उसका सोल्यूशन होता है z इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब प्यारे दोस्तों ये CF और PI अगर फाइंड आउट कर पाएंगे तो इनको सम करके हम कंप्लीट या जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बात आती है CF और PI क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों पहले तो यहाँ पर PI क्या होता है वो जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है f डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एफ डी डी डैश यहाँ कुछ और नहीं, ये जो डी और डी डैश की फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगी ऑपरेटर फंक्शन उसको हम एफ डी डी डैश बोल रहे हैं। तो अगर ये कोई होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो PI होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो इक्वल टू होगा 1 अपॉन एफ डी डी डैश, ये फार्मूला है PI फाइंड करने का, 1 अपॉन एफ डी डी डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन 1 अपॉन में आएगा इंटू मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड टर्म जो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यहाँ से हम PI फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे दोस्तों।
उसके बाद आती है बात कि हमें ये पी आई तो पता लग गया, अब सी एफ कैसे निकालें, सी एफ का फार्मूला क्या है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सी एफ फाइंड आउट करने के लिए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मान लो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सी एफ निकालना है तो सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें रिप्लेस करना होगा प्यारे दोस्तों, किसको, डी को एम से रिप्लेस करना होगा, डी डैश को किससे रिप्लेस करना होगा, 1 से। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों राइट हैंड साइड हमें क्या रखना होगा, 0। तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ऐसा करते हैं तो डी की प्लेस पर m आ जाएगा, डी डैश की प्लेस पर 1 आ जाएगा और राइट साइड की प्लेस पर 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये टोटल एक्सप्रेशन m की फॉर्म में आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगी ये। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है CF निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, फाइंड करने होंगे रूट्स। रूट मतलब वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी होगी। प्यारे दोस्तों जैसे ही हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर केसेस बनेंगे, 2 डिफरेंट केसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम CF फाइंड आउट करेंगे। पहला केस, इफ ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है उससे m की जो वैल्यू आती है वो m की वैल्यू सारी डिफरेंट आती हो, जैसे एक m1 आई, फिर m2 आई, m3 आई, mn। उस केस में जो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला है वो इक्वल टू होगा, अगर m1 m2 m3 mn अलग अलग ये वैल्यूज है डिफरेंट, तो CF इज इक्वल टू होगा phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x प्लस so on phi n y प्लस mnx। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका CF फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम इस बात को, इस CF के केस को यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो ये सोचकर चलिए कि जब एग्जाम में हम जाएंगे तो स्लोगन सिर्फ यही लिखा होगा, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें नहीं मेंशन होगा कि ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है या लैग्रांजेस है, कौन सी है, वो हमें क्लियर नहीं होगा। तो पहले हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इसका सिम्टम को देखते हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, सेकंड टर्म देखें तो उसमें भी 2 टाइम्स है, यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर टर्म अगर हम देखें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव बन रहा है। इट मींस ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर सेम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव बन रहा है इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हुई, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, क्योंकि सेम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव हर टर्म में प्रेजेंट है। फिर हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी ऑपरेटर डेल ओवर डेल एक्स इसे हम डी से रिप्लेस कर देंगे, डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से रिप्लेस कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी, डेल ओवर डेल एक्स की प्लेस पर डी रखेंगे तो डी स्क्वायर जेड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई की प्लेस पर डी डैश रखेंगे तो ये डी डैश स्क्वायर जेड, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जेड कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। फिर प्यारे दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया था होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे हम CF निकाल पाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके लिए हम d को m से रिप्लेस कर देंगे और d डैश को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा अगर हम यहाँ पर करते हैं तो d की प्लेस पर m रिप्लेस करने पर m स्क्वायर आ जाएगा, d डैश की प्लेस पर 1 रिप्लेस करने पर 1 स्क्वायर और राइट साइड 0, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करके एक -1 आती है और एक प्यारे दोस्तों +1 आती है। इस तरीके से m की 2 वैल्यू मिल जाती है, एक m1 और एक m2। तो हमने अभी डिस्कस किया था केस 1 के अकॉर्डिंग अगर m की 2 डिफरेंट वैल्यू आती है m1 m2 तो उस केस में CF क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है -1, वो रिप्लेस कर देंगे, m2 की वैल्यू +1 है वो रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल PI की बात करें अगर यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया था PI क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का PI अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर फाइंड आउट करना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0, तो PI क्या होता है, PI इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इनटू राइट साइड टर्म क्वेश्चन में क्या थी 0, तो ये 0 होने की वजह से पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा, z इज इक्वल टू CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू आई थी, बट PI यहाँ पर क्या है हमारा 0, तो इसका मतलब ये जो CF आया वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केस 1 डिस्कस किया CF का। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट केस सेकंड क्या है, इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज इक्वल रूट, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इक्वल है मींस सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू m1 r टाइम रिपीट कर रही है, या ये कह सकते हैं कि होल पावर फैक्टर जो हम सॉल्व कर रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में होल पावर में बन रही हो r पावर किसी एक फैक्टर की, तो उस केस में वो फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग रूट जो है वो रिपीट करेगा r टाइम। तो m इक्वल टू m1 अगर r टाइम रिपीट कर रहा है तो उस केस में CF का ये फार्मूला है, CF इज इक्वल टू होगा phi1 y प्लस m1x प्लस x इंटू phi2 y प्लस m1x प्लस x स्क्वायर इंटू phi3 y प्लस m1x प्लस so on x टू द पावर r माइनस 1 phi r x इंटू phi r y प्लस m1x। प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई फैक्टर या कोई रूट यहाँ पर r टाइम रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर फंक्शन जो आर्बिट्रेरी आएंगे CF में वो r फंक्शन आएंगे phi1 phi2 phi3
5 4 अप टू कहाँ तक 5r तक। और अगर r टाइम रिपीट कर रहा है तो स्टार्टिंग से प्रोडक्ट में फंक्शंस के साथ x की पावर 0 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टर्म x की पावर 1, नेक्स्ट टर्म x स्क्वायर, इस तरीके से x टू द पावर r-1 तक जाएगा। तो ये CF का यहाँ पर केस सेकंड बन जाता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इजिकल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है पहले दोस्तों। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। उसके लिए डी को m से रिप्लेस कर देंगे और डी डैश को 1 से रिप्लेस कर देंगे और राइट साइड को 0 पुट कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर तो इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो m-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो m-1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। इसे हम m-1 इंटू m-1 लिख सकते हैं। यहाँ से m की वैल्यूज हमें मिल जाएगी m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए अगर हम ये तो m की जो वैल्यूज हैं वो रिपीट कर रही है, यानी कि रूट ऑफ इक्वेशन जो है वो रिपीट है। तो रिपीट कर रहे हैं, कितने टाइम रिपीट कर रहे हैं, 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये रिपीटेड रूट वाला केस लग जाएगा CF का। CF इजिकल टू 5(1)y प्लस mx प्लस x इंटू 5(2)y प्लस mx, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो फंक्शन आर्बिट्ररी 5(2) तक आएगा और x की पावर 0 से स्टार्ट होकर x की पावर 2 - 1 यानी कि x की पावर 1 तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, m इक्वल टू 1 है तो ये आ जाएगा CF 5(1)y प्लस x इंटू 5(2)y प्लस x। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा क्योंकि पहले दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट साइड थी ऑलरेडी वो क्या था, यहाँ पर टर्म 0 था। तो जिसका राइट साइड डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 होगा उसका PI अपने आप 0 हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस भी किया था लास्ट एग्जाम्पल में। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इजिकल टू CF प्लस PI, यानी कि z इजिकल टू 5(1)y प्लस x इंटू 5(2)y प्लस x। तो ये हमारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है, CF आ जाता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेथड टू फाइंड PI। पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए केसेस क्या है। अभी हमने जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उन सभी एग्जांपल्स में राइट साइड 0 है, इसका मतलब उनका ऑलरेडी PI 0 था। बट अगर राइट साइड 0 नहीं है तो PI हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो डिफरेंट फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग राइट साइड की डिफरेंट फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग PI डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो PI का जनरल फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है वो इस फॉर्म में है FDD डैश इंटू जेड इजिकल टू फंक्शन ऑफ XY, तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट मीन्स PI होगा वो इजिकल टू होगा 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन दैट इज FDD डैश जो भी z के इनटू में क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय राइट साइड टर्म दैट इज फंक्शन ऑफ XY। तो यहाँ से हम PI के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बट प्यारे दोस्तों इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा। ये सिंप्लीफाई PI तभी होगा जब यहाँ से d और d डैश रिमूव हो जाए। उसको रिमूव करने के लिए कुछ केसेस हैं। केस फर्स्ट, अगर हमारा जो राइट साइड फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन fxy दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ XY जो है वो इस फॉर्म में हो कि वो फंक्शन बने ax प्लस by का। मीन्स राइट साइड जो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सप्रेशन है वो ax प्लस by का फंक्शन हो, यानी कि या तो साइन ax प्लस by की फॉर्म में हो या cos ax प्लस by की फॉर्म में हो या e की पावर ax प्लस by की फॉर्म में हो या log ax प्लस by की फॉर्म में या ax प्लस by का कोई पॉलिनोमियल हो। तो इनमें से कुछ भी अगर ax प्लस by की फॉर्म राइट साइड में बनती है तो ये केस 1 अप्लाई करना है। उस केस 1 में भी ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन FDD डैश क्वेश्चन में है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम d की प्लेस पर a और d डैश की प्लेस पर b रिप्लेस करते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तब ये केस 1 अप्लाई होगा। तो प्यारे दोस्तों केस 1 में हमें करना क्या है कि PI जब हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग PI क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन FDD डैश मल्टीप्लाई बाय राइट साइड टर्म फंक्शन phi ax प्लस by। अब यहाँ पर जब ax प्लस by का फंक्शन है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जब इसका PI सॉल्व करना है तो हमें जस्ट क्या करना होगा, d को a से रिप्लेस कर देंगे और d डैश को b से रिप्लेस कर देंगे। वो रिप्लेस करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आई वो मल्टीप्लाई बाय जो भी लास्ट राइट साइड में हमारा फंक्शन था उसको हमें जितने ऑर्डर का ये ऑपरेटर था साथ में ऑपरेटर जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं वो उसमें डेरिवेटिव d कितने टाइम मैक्सिमम आ रहा है, n टाइम आ रहा है, तो हमें उसको फंक्शन जो साथ में है यहाँ पर प्रोडक्ट में उसमें ax प्लस by को t से रिप्लेस करते हुए जितने ऑर्डर का ऑपरेटर है उतने टाइम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देना है t के रेस्पेक्ट में और फाइनल फिर वापस t की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देनी है ax प्लस by। प्यारे दोस्तों इसको PI के केस को हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं पहले, फिर आगे हम केसेस और भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है सॉल्व r प्लस एस माइनस 2t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस वाई। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे डेरिवेटिव
की फॉर्म में आर को हम क्या लिख सकते हैं, हमने नोटेशन डिस्कस किया था। आर जो नोटेशन है वो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए यूज होता है। एस जो है वो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई के लिए, और टी जो है वो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर के लिए। तो जब हम ये वैल्यू इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे तो उसके बाद हमें दिख रहा है प्यारे दोस्तों कि यहाँ फर्स्ट टर्म में भी 2 टाइम डेरिवेटिव है, सेकंड में भी 2 टाइम है, थर्ड में भी 2 टाइम है। तो जब हर एक टर्म में सेम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव है तो इट मींस ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है। अगर ये होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो डेल ओवर डेल एक्स को हम डी से रिप्लेस कर देते हैं, डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से। तो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी। जैसे ही इस फॉर्म में आ जाए प्यारे दोस्तों तो फिर हमें देखना होगा कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए CF और PI निकालना है। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने डिस्कस की, कैसे बनाते हैं कि D को M से रिप्लेस कर दो और D डैश को 1 से और राइट साइड 0 पुट कर दो, तो जो इक्वेशन फ्रेम होगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो अगर हम D को M से रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा M स्क्वायर, D डैश को 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस M माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2 इक्वल टू राइट साइड 0 रखना है। तो यहाँ से हम अगर ये देखें तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिल जाती है। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो m+2 और m-1 इसके फैक्टर आएंगे। इट मींस m की वैल्यू यहाँ पर एक 1 आ जाती है और एक -2, तो दोनों डिफरेंट m की वैल्यूज़ हैं। तो केस 1 बन जाता है यहाँ पर, एक वैल्यू m1 और एक m2 अगर हम कंसिडर करते हैं तो CF का फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग CF हो जाएगा f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। m1 की वैल्यू प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारी 1 है वो रख देंगे, m2 की वैल्यू -2 है वो रख देंगे, तो CF f1y प्लस x प्लस f2y माइनस 2x आ जाएगा। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI हमें सॉल्व करना है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका अगर PI सॉल्व करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसका अगर हमें PI सॉल्व करना है तो PI का फार्मूला क्या था, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन, जो कि क्वेश्चन में z के इनटू में आएगा, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय राइट साइड फंक्शन दैट इज 2x प्लस वाई टू द पावर हाफ। अब यहाँ पर अगर हम प्यारे दोस्तों ध्यान से देखें तो ये जो राइट साइड फंक्शन है जिसके लिए हमें PI सॉल्व करना है वो ax प्लस by के फंक्शन की फॉर्म में है, लीनियर फंक्शन की लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है फंक्शन, यानी कि ax प्लस by की फॉर्म में। तो अगर इसे इससे कंपेयर करें तो a की प्लेस पर जो है x का कोफिशिएंट यानी कि 2 मिल जाएगा a की वैल्यू, और y की वैल्यू b की वैल्यू मीन्स y का कोफिशिएंट यानी कि 1 हमें मिल जाएगा। a और b अगर हमें मिल जा रहा है तो यार दोस्तों पहला काम तो हमें ये करना है कि क्या ये डेरिवेटिव ऑपरेटर में d को a और d डैश को b से रिप्लेस करते हुए 0 तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं d की प्लेस पर 2 और d डैश की प्लेस पर b यानी कि 1, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये 0 नहीं बन रहा है प्यारे दोस्तों, सॉल्व करके 4 आ रहा है। तो इट मीन्स हम ये केस 1 अप्लाई कर सकते हैं। केस 1 अप्लाई करने का मतलब ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया, d की प्लेस पर a और d डैश की प्लेस पर b। रिप्लेस करने के बाद अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी ये फंक्शन है उसमें ax प्लस by यानी कि यहाँ पर क्या है 2x प्लस y, उसको हमें t कंसिडर कर लेना है। तो 2x प्लस y को अगर हम t से रिप्लेस करें तो जो एक्सप्रेशन बनेगी उसका जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, मीन्स मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है, तो इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है 2 टाइम्स, तो हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कर देना है जो भी फंक्शन हमारे पास है उसमें 2x प्लस वाई को t से रिप्लेस करते हुए। तो t से रिप्लेस किया, ये एक्सप्रेशन आ गई, इसका 2 टाइम हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो प्यारे दोस्तों जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 2 की पावर हाफ का, तो 1 टाइम करेंगे तो 2 की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। फिर दोबारा से करेंगे एक और बार तो यहाँ पर 3/2 पावर आएगी और उसमें फिर प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में भी एक प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल सॉल्व करके t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 अपॉन 5/4 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 15/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15/4 को जब रेसिप्रोकल करेंगे न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल और ये t टू दी पावर 5/2 अपॉन 15 आ जाएगा। t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, ये 2x प्लस y यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी CF प्लस PI। तो CF हम ये निकाल ही चुके थे और PI अभी सॉल्व किया है हमने 1/15 इंटू 2x प्लस 5 टू द पावर 5/2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर और भी केसेस हैं जो PI फाइंड आउट करने के हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अदरवाइज़ जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए